ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन का कनेक्टेड मोशन। देखो बच्चों, आपके भैया दीदी लोग भी कनेक्टेड मोशन पढ़े होंगे, जहां पर भी जो पढ़ा होगा 11th-12th में, आपके भैया दीदी लोग बताएंगे कनेक्टेड मोशन में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा होता है। मैं भी यही कह रहा हूं, कनेक्टेड मोशन में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उतना ही अच्छा होता है। बट हम लोग सितंबर के एंड में है और हमारा फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन शुरू हुआ है, तो एक ही तरह का 50 क्वेश्चन कनेक्टेड मोशन में करके सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। तुमको अच्छा तो लगेगा कि वाह हम बना रहे कनेक्टेड मोशन का क्वेश्चन, बट एक्चुअली में दैट विल बी ऑफ नो यूज। इसलिए मैं आज के क्लास में जो एकदम चाप वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कनेक्टेड मोशन का वो करवा दे रहा हूं। बाकी आप लोगों के पास किताब है ही एक ही तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रही है, क्लैंप है, काठी, इस काठी में एक रस्सी बांधा हुआ है, उस रस्सी पर एक लड़का है, रस्सी नीचे तक है ऐसे, ठीक है, पानी है, यहां पर एक मगरमच्छ है। ठीक, क्या बोल रहा है कि ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप पर अगर ऊपर के तरफ 270 न्यूटन का फोर्स लगा, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्लैंप कवर जाएगा जमीन से अगर उसमें 270 न्यूटन का फोर्स ऊपर के तरफ लगा तब, लेकिन इस लड़के को जाना है ऊपर ही। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लड़का मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाए कि वो ऊपर भी पहुंच जाए और ये क्लैंप बाहर की तरफ नहीं कबड़े, उसके लिए मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, ये इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आपके कुछ फ्रेंड आंसर बता रहे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी पता चलेगा क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा क्या, अभी मालूम चल जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, ये क्लैंप है, ये रस्सी है, क्या होगा सबसे पहले, वर्ड सुनाई नहीं दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, यहां पर टेंशन, रिजॉल्व किसको, आपने को, टेंशन, ये टेंशन, इसको रिजॉल्व करेंगे, यही अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस है। एंगल एरो के साथ वाला, जिसका ये काम शायद इस क्वेश्चन में नहीं है, और ये ऊपर की तरफ टी साइन थीटा, ये कह रहा है क्वेश्चन में, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, टी साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 270, क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब टी इंटू 1/2, मतलब टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम 540 न्यूटन, यहां तक सह सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा में कबर जाएगा। ये वहां पर हो गया। अब थोड़ा इस लड़के के लिए देख लें, लड़के का बताओ जरा सा, इसका वेट किस तरफ होगा, 45 इंटू 10, 450, 450 होगा ना, ये नीचे की तरफ, और टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इस लड़के के लिए बात करते हैं, फॉर बॉय, इसको कहाँ जाना है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा हुआ, 450 से, फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 45, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ई निकाले हैं 540 माइनस 450, 45a, 90 बराबर 45a, दिस एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि टेंशन 540 नहीं था, मैक्सिमम वाला टेंशन 540 था, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन भी जो आएगा वो मैक्सिमम वाला है, मतलब जो पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द बॉय कैन क्लाइंब सेफली। ठीक है, अच्छा मतलब समझ रहे हो, इससे और तेजी से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो वो क्लैंप कवर जाएगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, नीचे मगरमच्छ, हम ऊपर तेजी ही से जाएंगे, बट इस कंडीशन में क्या करना है, वो धीरे ही धीरे अगर चला जाता तो भी बच जाता। जैसे वो समझ रहे, यही फिजिक्स है, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में वो धीरे धीरे चलता तो उसका रस्सी टूटने का कोई चांस ही नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलता, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नीचे मगरमच्छ, आदमी सोचेगा और तेजी से जाए, और तेजी से जाते ही क्लैंप कवर जाएगा, यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ एच वर्मा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, एचसीवी का क्वेश्चन 38। तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखवा रहा, घर पर किताब से देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, मंकी ए है 5 kg का, मंकी बी है 2 kg का, मंकी ए एक रोप को पकड़ा हुआ है, मंकी बी जो है वो मंकी ए के पूंछ को पकड़ा हुआ है। वो जो पूंछ है वो 30 न्यूटन से ज्यादा टेंशन अपने पूंछ पर मंकी ए टॉलरेट नहीं करेगा। पूछ रहा है कि ये मंकी ए कितना फोर्स लगाएगा रोप में ऊपर की तरफ कि ये मंकी बी को अपने साथ लेते हुए ऊपर चले जाएगा। पूंछ 30 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स टॉलरेट नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ये भी बिना फ्रिक्शन का बनाना है, ठीक है। कितना 100 नहीं है, ठीक है। देखो मैं बनाता हूँ किस तरह से बनेगा। इट्स अ टफ क्वेश्चन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ कनेक्टेड मोशन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ एचसीबी नहीं, कनेक्टेड मोशन का ही सबसे फेमस क्वेश्चन, ठीक है। कैसे कैसे बनाएंगे थोड़ा सा इसमें देखते हैं। कहाँ तक आ रहा व्यू थोड़े, यहाँ तक पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मंकी ए के लिए थोड़ा सा बताना अपने से, आप पूरा मंकी उनकी नहीं बनाएंगे। ऐसे ए मान लो मंकी है, मंकी ए है। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, केवल फोर्स पहचान के बताओ मेरे को, सिर्फ फोर्स पहचान के बताओ। बताओ इस पे मंकी, बताओ कनेक्टेड मोशन ए पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा नहीं लग रहा बताओ। टेंशन किधर है, उसको टेंशन नहीं मान के उसका भी फोर्स लिख दे रहे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हाट फोर्स इट शुड अप्लाई ऑन द रोप, टेंशन ही है, आपका बात सही है। और टेंशन वर्ड इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूंछ पे टेंशन वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो पूंछ वाले पे टेंशन लगाएंगे। ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन ऑन द टेल, बात आपका सही है, बट उसको एफ में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब बताओ और क्या क्या। एक इसका वेट है, चलो एम जी कितना 50 और बी का वेट नहीं, ए का पता नहीं। ए पर पूंछ वाला है, पता नहीं रहा इसका, पूंछ को पकड़ के खींच दिया नीचे वाला है ना, तो पूंछ पर एक टेंशन लगेगा नीचे के तरफ। अरे समझ में, बी वाले का तो ऐसे पूंछ पकड़ के नीचे खींच गया, तो उसके लिए तो टेंशन ऐसे। ये कोई डाउट इसमें? डाउट है तो बोलो। चलो तो अब इसमें बताओ, ये हो गया मंकी ए का, मंकी बी का, बी के लिए बताओ। वेट और क्या T2, यही वाला, ये हो गया। ये इसमें कोई दिक्कत तो बोलो, आंसर आते रहता है, आंसर बड़ा बात नहीं है। टॉपिक का नाम कनेक्टेड मोशन है नहीं, टॉपिक का नाम अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस है। तुम फोर्स समझो, आंसर तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब चलो, अब पूछ रहा था बंदर बी को, बंदर ए ऊपर लेते हुए चला जाएगा। ऊपर लेके चले जाने का मतलब ऐसा कहीं हिंट है क्या कि एक्सेलरेशन से ऊपर लेते हुए चला जाएगा? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? बोला है बंदर है, बंदर बी को ऊपर लेते चला जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, एक्सेलरेट करते ऊपर लेके जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है, केस ये बन सकता है कि बंदर बी बंदर ए के साथ ऊपर चला जाए विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब सिस्टम विदाउट एक्सेलरेट करते हुए ऊपर की तरफ चला जाए। उस समय कहीं बोला है क्या एक्सेलरेट कर रहा है? पिछला जो तुम बनाए थे उसमें लिखा हुआ था मैक्सिमम एक्सेलरेशन किससे ऊपर जाए, इसमें कहाँ लिखा हुआ? अरे समझ में? अरे नहीं आ रहा तो बोलना विदाउट एक्सेलरेशन। बंदर बी के लिए देखो, फिर फॉर बी के लिए ऊपर जा रहा है, मतलब कौन ज्यादा है? किससे? फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला होगा मास का 2 एक्सेलरेशन 0 विदाउट एक्सेलरेशन। इससे T2 कितना हो जाने का? 20 न्यूटन। T2 हो गया 20 न्यूटन का। बंदर ए के लिए बात करो, फॉर मंकी ए, मंकी की जगह अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि तुम लोग ऐसे मंकी हो। मंकी ए, इसके लिए बताओ इसमें कौन ऊपर जा रहा है? अभी भी एफ ज्यादा है, किससे? T2 से भी ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा है। फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5, एक्सेलरेशन अभी भी 0 है क्योंकि तुम उस केस में निकाल रहे हो जब तुम ऐसा मान रहे हो कि ऊपर तो जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ कहीं बोला ही नहीं है क्वेश्चन में जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो अपने से कैसे ले लोगे? ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एफ दिस इज 20, दिस इज 50, दिस इज 0, सो दिस एफ इज इक्वल टू 70 न्यूटन। ये इस क्वेश्चन का आंसर 70 न्यूटन से चला जाएगा। बंदर ए बंदर बी को 70 न्यूटन से ऊपर खींचते चला जाएगा विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, बट ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म स्पीड से ले जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से होता तब तो तुम एक्सेलरेशन 0 मानते। कहाँ लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्पीड से? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन से ही ले जा रहा हो, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। इसका मतलब इसमें आंसर जो है नहीं आएगा
क्वेश्चन में आंसर अभी मैथ्स में आप लोग पढ़े थे, रेंज के फॉर्म में आएगा। यहां से यहां तक का फोर्स पॉसिबल है, 70 से कहां तक पॉसिबल है ये बताता हूं, पहले यहां तक नोट करके रखो। तो क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन जीरो भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन जीरो तब होता जब क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड लिखा होता। कहां लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है। जैसे एक्सेलरेशन के साथ है ये नहीं लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन के विदाउट है ये भी कहां लिखा हुआ था। अब एक्सेलरेशन के साथ वाला बनाएंगे और उसमें हमें वो पूछ कबड़ने वाला, कितना मैक्सिमम फोर्स सह सकता हूं, उन सबका काम पड़ेगा। ठीक है, तो मिटा दूं। अब फिर से इसको विथ एक्सेलरेशन थोड़ा देखते हैं। विथ एक्सेलरेशन वाला सिस्टम है। फ्री बॉडी डायग्राम तो सेम ही बनेगा, है ना, वो मैं मिटा दिया बट वैसे ही बनता है। मंकी ए का कैसे कैसे था बताओ। ये वेट था, यहाँ टेंशन था, इसका नाम T2 लिखे थे। तो बाई चांस T1 भी लिख सकते हो, मतलब T2 क्या है, चलो ठीक है जो भी। और ये फोर्स ऊपर की तरफ, F, ठीक है, यही था ना, इतना ही। और मंकी बी के लिए वेट, टेंशन, T1 था, इसका भी T1 ही ना नाम, मैंने एक ही टेंशन है, T1 लो चाहे T2 लो, उससे तो मतलब जो भी लो, मतलब एक्चुअल में T1 का ही माना ही नहीं, मतलब T2 लिख लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक ही टेंशन है इस क्वेश्चन में, एक ही जगह पर टेंशन है। ऊपर वाला को भी लिख सकते थे टेंशन, बट मैं फोर्स लिख रहा हूं, आप इसको T1 इसको T2 लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब बताओ, अब हम लोग मान रहे हैं विथ एक्सेलरेशन, मतलब ये भी एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चले जा रहा है, ये भी एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चले जा रहे हैं। मंकी बी के लिए बात करेंगे। मंकी बी के लिए कौन ज्यादा ऊपर ही जा रहा है, किससे ज्यादा हो? फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था? एक्सेलरेशन। और ये टेंशन भी मालूम था, मैक्सिमम वाला टेंशन ये लिखा हुआ था, ये बंदर के पूंछ वाला टेंशन का बात है, मैक्सिमम टेंशन ये मेंशन था क्वेश्चन में। कितना? 30 था। अरे समझ, 10 बराबर 2a, therefore this a is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पिछला क्वेश्चन बनाया उससे आइडिया लगा होगा, टेंशन अगर मैक्सिमम वाला ले लिए हो 30 न्यूटन का, तो ये एक्सेलरेशन वाला भी मैक्सिमम निकल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्लियर मतलब है कि आप आंसर नहीं निकाल सकते क्वेश्चन का, रेंज निकलेगा कहां से कहां तक आंसर आ सकता है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मैक्सिमम है। अरे समझ, अब हम लोग बात करते हैं मंकी ए का। बोलो, मंकी ए में एफ ज्यादा है किससे? फोर्स से फोर्स घटाएंगे, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 5, एक्सेलरेशन अभी निकाले हो 5। T2 मैक्सिमम वाला टेंशन, एक बार 30 लगा चुके हो इसके लिए, तो ऊपर वाले के लिए भी वही लेना पड़ेगा, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। दिस इज 25, दिस इज 25। फोर्स भी मैक्सिमम आ जाएगा कितना? दिस इज 105 न्यूटन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन में 105 न्यूटन, विदाउट एक्सेलरेशन के 70। और जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम ही हो, ऐसा कहाँ लिखा हुआ था, बीच बाच का भी हो सकता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां तक हो जाता? फोर्स का वैल्यू 70 न्यूटन से 105, 70 के बराबर भी आ सकता है, 105 के बराबर भी आ सकता था। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है कनेक्टेड मोशन का। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 वेट दिख रहा होगा, W1, W2, W3, और 2 को दिख रहा होगा पुल्ली, P1, P2। फ्रिक्शन लेस है, और ये सिर्फ एक नया वर्ड अभी देखने को मिला आपको, ऐसे तो जानते हो ये वर्ड है इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। अभी तक आप जितना भी पुल्ली वाला क्वेश्चन किए तो उसमें एक ऑब्जेक्ट भारी था, नीचे जा रहा था, फिर एक में गेस किए कि इसका एंगल ज्यादा है तो नीचे ढुलक जाता है। इसमें कोई कहीं नहीं जा रहा है, पुली है, 3 वेट है और सब अपने जगह पर स्थिर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। W3 का वैल्यू, इस वेट का वैल्यू 400 न्यूटन दिया हुआ है,
यहाँ वाला एंगल 60 डिग्री, यहाँ वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको W1 एंड W2 वेट का वैल्यू बताना है, ठीक है। सिस्टम इज नॉट गोइंग इधर उधर, एक्सेलरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये बताना है कैसे बनेगा, ठीक है। बाकी देखो अब इस क्वेश्चन को, कनेक्टेड मोशन सर होता रहेगा, पहले आप लोग अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस कर लीजिए, काम चल जाएगा। इसके लिए बताओ, इसके लिए वेट नीचे जो कि कितना दिया और कुछ होता नाम कुछ मान लेते T1 ही, चलो लिखना था T1, ठीक है। इसके लिए मालूम नहीं, W2 जी नहीं, W2 ही वेट है, W2। हाँ, और इसमें टेंशन लगेगा, अब ये अलग टेंशन होगा T2, ठीक। अब इसके लिए, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है लिखा हुआ तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। और हम लोग देखो, ये यहाँ से फंसा हुआ है ना, ये इसके लिए टेंशन किस तरफ होगा, बोलो। पुली तो इधर ही है, नहीं पुली इधर है ना, इधर क्या है डायग्राम में, पुली है क्या, कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं दिया मतलब इसी तरफ टेंशन मानेंगे, कुछ अलग से मेंशन नहीं है। टेंशन तो पुली की तरफ रस्सी, ऐसे में भी सोचो ना किधर खिंचा रहा है, ये खिंचा रहा है इधर की तरफ, टेंशन ऐसे ऊपर की तरफ। दिस इज T2, दिस इज T1। अब एंगल एरो वाला करना है, रिजॉल्व। एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला T2 cos 60, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला दिस इज T2 sin 60, ठीक है। और उधर वाला बचा एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला T1, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला दिस इज T1 sin 30 डिग्री। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं बोल रहा ये। अब यहीं पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा, वेक्टर पढ़ो, अगर नहीं पढ़े हो तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इसका मतलब अब तुम्हारी बारी आ गई, थोड़ा करके बताओ इक्विलिब्रियम में। यहां से स्टार्ट करेंगे फॉर ब्लॉक 3, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है, कौन कौन सा है, और ये बॉडी कहीं नहीं जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ डायरेक्शन अलग है ही, इसका मतलब T1 हमें मालूम चल रहा है 400 न्यूटन, यहां तक हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इस पॉइंट का नाम C मान लेते हैं और एट पॉइंट C पर देखते हैं, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो वो पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में। इस पॉइंट पर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, ये किसके बराबर हो जाएगा, मानते हो ना, चलो तो T2 sin 60 इज, T1 निकाले थे अभी, sin 30 इज 1/2, दिस T2 इज 400 बाई √3 न्यूटन, ओके, कोई डाउट। अब इसका उपाय यहां कर लेते हैं, फॉर W2 फॉर ब्लॉक 2, ये भी इक्विलिब्रियम में था, इसके लिए कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है, और W2 ये बराबर हो जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ, कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं थोड़ी बोल रहा, ठीक है। तो इससे हमारा T2 तो निकाले हैं अभी 400 बाई √3, यही किसका वैल्यू हो जाएगा, W2, ये निकालना था हमको, ये निकल गया। अब केवल ब्लॉक W1 बच गया, बताओ इसमें ऊपर के तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे के तरफ W1, बस और कुछ नहीं है। T1 का 400 का cos 30, T2 cos 60, W1 कितना हो गया, कितना हो गया W1, 200 √3 प्लस 200 बाई √3, इसको रेशनलाइज करना है तो करते रहना, ये W1 न्यूटन
इतना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये W2 ये भी न्यूटन में, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, होना बढ़िया क्वेश्चन एक नंबर। ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक नोट टॉपिक के अंतर्गत लिखना। ये एक्चुअली में दिस इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचसी वर्मा, जो कि आप लोग बनाएंगे। मैं इसमें बताने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, किस अप्रोच से अग्री करेंगे। ऐसा सर एचसी वर्मा में भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है और सब इंपॉर्टेंट भी है। मेथड केवल मैं अभी बता रहा हूं और इस पर एक क्वेश्चन बना के बताऊंगा। मेथड थोड़ा देख लेना क्या होगा। अभी तक आप सारा क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, टेंशन वेंशन निकाल रहे थे इस तरह से, है ना। ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखोगे, इस पुल्ली के लिए एक रस्सी है और इस पुल्ली के लिए कितना रस्सी है, 2 गुना है। समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या करना है कि जिस पुल्ली पर, मतलब जिस पुल्ली के अरेंजमेंट पर टेंशन दुगुना, ऐसे इसमें हो रहा है ना टेंशन दुगुना, वहां एक्सेलरेशन आधा लेना होगा। आ रहा है समझ में। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसे सॉल्व करते, मेरे को पता नहीं है, क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही अभी, मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां टेंशन दुगना वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो तुमको आधा लेना है। और ये मेरे बोलने पर नहीं है कि मैं बोल दिया इसलिए हो गया। एक्चुअल में कंसेप्ट देखो, अभी तक जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक्सेलरेशन कॉमन था। अभी तक तुम जितना क्वेश्चन पढ़े हो देख लो, चाहे बंदर वाले से लेकर के, पुल्ली वाले से लेकर के, एंगल वाले से लेकर के, किसी में भी, सब में एक्सेलरेशन क्या रहता था, कॉमन। एक्सेलरेशन कॉमन, जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी अगर सेम है, रस्सी का रोप का लेंथ क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। रस्सी का रोप का लेंथ कांस्टेंट होता है, तो हम लोग मानते हैं ये जितना चला ये उतना नीचे आया, या जितना ऊपर गया वो उतना इधर गया। अभी तक जितना क्वेश्चन में कर रहे थे, समझ आ रहा था, डिस्टेंस सेम लेते थे, फोर्स बराबर लेते थे, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाता था। यहां पर क्या होगा, जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा ये उतना नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसको 2 रस्सी बराबर बैलेंस कर रहा है। समझ में आ रहा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर गया तो इसका डिस्टेंस भी 10 नहीं आएगा, डिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और वी कैन से क्या कि अगर टेंशन दुगना हो जा रहा है उस पुल्ली पर, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बनाना इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। 3 वाला होगा तो 3 पर करेंगे, 4 वाला होगा तो 4 पे करेंगे, 7 वाला होगा तो 7 वाले पे कर देंगे। वैसे 2 से ऊपर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो डबल पुली वाला बच्चों क्वेश्चन 34 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 34 डबल पुली नहीं, एक पुली में दोनों तरफ स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन 34 एचसी वर्मा में क्वेश्चन 34 होमवर्क। जिसको करना है करेगा, जिसको शौक नहीं है नहीं करे। इसमें 3 क्वेश्चन है 34 में, ABC करके। जैसा मैं पिछला वाला डायग्राम बताया ठीक उसी डायग्राम पर 3 क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज करके। तो 34 का ABC होमवर्क रहेगा। बाकी क्वेश्चन 32 है EHCV का, फेमस क्वेश्चन है किताब का, ये डायग्राम है। अगेन सेकेंड फेमस क्वेश्चन, बंदर का पूछ के पूछ वाला के बाद, पूछ वाला क्वेश्चन के बाद HCV का क्वेश्चन नंबर 32 फेमस क्वेश्चन है। ये डायग्राम है, सरफेसेस फ्रिक्शन लेस है, पुली स्ट्रिंग लाइट है, एक्सेलरेशन इसका 2m है, इसका m है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m है। और ये ऐसा लिखा हुआ है कि किस तरफ जा रहा है ऐसा नहीं मेंशन है, तो तुम किसी तरफ ले सकते हो अपने से। देख लेता हूं बुक में मेंशन है क्या। ऊपर के तरफ मेंशन नहीं है, मैंने ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है इस सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में। तो बताओ अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस क्या क्या होगा। इस ब्लॉक पर वेट बताओ कितना होगा, 2mg। टेंशन का बात कर लेते हैं। यहाँ T, एक पुली पर टेंशन दुगना, यहाँ पर टेंशन, इसका बताओ। फिर परसों सिखाया हूं, फिर ये इधर, ये इधर। एक्चुअली में नॉर्मल भी बनाना है, बट नॉर्मल कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, इसलिए अभी काम नहीं पड़ रहा। कल परसों के क्लास में काम पड़ेगा, जहां फ्रिक्शन आ जाएगा तब। अभी फिलहाल नहीं पड़ रहा। ठीक है, अभी ये 30 डिग्री इधर,
एंगल एरो के साथ वाला mg cos 30, इसी को एक्चुअली में नॉर्मल बैलेंस कर देगा, अभी काम नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन ये बच रहा है कि mg sin 30, और ये इधर जा रहा है, ये इधर। अब कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व अभी बताया था नोट में, क्या रस्सी दुगना टेंशन दुगना, वहां पर एक्सेलरेशन क्या करना है आधा। तो इसका अगर a मान लेते हो तो इसका कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। यही बाकी सारे क्वेश्चन में जो आप कर रहे थे, सेम एक्सेलरेशन, इसी में एक अलग, बाकी यही कॉन्सेप्ट है, टेंशन दुगना दिख जाए एक्सेलरेशन आधा कर देना, बाकी जो अभी कर रहे थे कनेक्टेड मोशन वैसे ही अप्रोच कर देना। कोई डाउट? अब करते हैं, चलो करो, तुम ही लोग बता दो। इस ब्लॉक का नाम ए मान लेते हैं, इस ब्लॉक का नाम बी। तो फॉर ब्लॉक ए, ये कहा जा रहा ब्लॉक ए, कौन ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा है 2t से, दो तरफ टेंशन है, फोर्स से फोर्स घटाएंगे, फोर्स हो जाएगा। जैसे मास इसका कितना था 2 mg, एक्सेलरेशन इज a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी के लिए कौन ज्यादा है, इधर जा रहा है, ई ज्यादा है, किससे, कितना, फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स कितना, मास कितना था इसका m था, एक्सेलरेशन कितना लेना है 2a लेना है। यही भूल गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा क्वेश्चन में, यही नया क्वेश्चन था, टेंशन दुगना एक्सेलरेशन आधा, इतना काम करना। बाकी दिस इज t माइनस साइन 30 इज 1/2, दिस इज 2ma। अरे समझ में क्या नहीं निकालना है, टेंशन नहीं निकालना, तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में करते हैं, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये माइनस बराबर, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। बोलो 2 mg में से mg गया, mg 6 एक्सेलरेशन बराबर, बट ए तो इसका था, तुमको क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम। ब्लॉक एम का एक्सेलरेशन 2a है, ये भी भूल गए तो गलत बन जाएगा। फॉर ब्लॉक बी था उसका, इसका मास m था, उसका एक्सेलरेशन तो 2a है, दिस इज 2 इंटू दिस इज g/3। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, बंदर का पूंछ वाले के बाद ये दूसरा नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कनेक्टेड मोशन, ठीक है। दीज आर द फेमस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 34 प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग के लिए रहेगा। 34 में 3 क्वेश्चन है 2 पुली वाला, उसको बना करके देख लेना। बाकी मेरे तरफ से कनेक्टेड मोशन अब आगे बढ़ गया है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।